तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल अपना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, तो क्वेश्चन रीड करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है के एल लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, तो के एल लिमिटेड ने इनवाइट करे हैं एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर को इशू करके, और हमारा एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। ईच एट पार द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। ठीक है, पार का मतलब जितने का है उतने में। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपये पर शेयर, अलॉटमेंट पे 4 रुपये पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये पर शेयर। ठीक है, तो बच्चों ये सबसे पहले तो इतना हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपना चार्ट बनाएंगे। तो देखो इशू कितने कर रहे हैं हम? इशू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर को इशू कर रहे हैं, और एक शेयर हमारा कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। चलो तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो, ये हमने तोड़ लिया। स्टार्ट करते हैं। 3 4 3, 3 4 और ये 3। अब इसका मतलब क्या है? देखो 3 रुपए तो हमारे एप्लीकेशन के हो गए, 4 रुपए हमारे हो गए अलॉटमेंट के, और ये लास्ट हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई 3 रुपए की। ठीक है, लास्ट हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई हमारी 3 रुपए की। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या क्या करना है इसमें हमको। यहां तक कि बच्चों हमने टेबल अपनी प्रिपेयर कर ली। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका ध्यान से समझना। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स, मतलब देखो 3 टाइम्स, और इशूड कितना किया है हमने? 1 लाख शेयर। और इसका मतलब क्या है कि 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है। ठीक है, 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है, इसका मतलब यही तो है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स, मतलब जो हमने लाख शेयर इशू किए थे ना, उसका 3 गुना हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन का पैसा आया है। तो मतलब हमारे पास 3 लाख रुपए एप्लीकेशन के आए हैं। ठीक है, हमारे पास 3 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, मतलब 3 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है। सॉरी, रुपए बोल रहा हूं मैं। 3 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बच्चों इसके अंदर ये बोला एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी रिफंडेड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब वो ये कह रहा है कि जो 20% है 3 लाख का, तो 3 लाख का पहले हम निकालते हैं अपना 20%। तो बच्चों ये हो गया 60,000। ठीक है, तो जब 60,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ, तो इनका साथ हमको उनका एप्लीकेशन का पैसा भी दिया होगा ना, क्योंकि जब हम ही जानते हैं कि जब भी पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करती है तो वो एप्लीकेशन का पैसा साथ दे के बेचती है। तो मतलब एप्लीकेशन का पैसा हमको इन 60,000 शेयर्स पर मिल गया होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन हमारी है 3 रुपए की, तो 60,000 इंटू 3 कितना हो गया? 180। ठीक, तो मतलब 1,80,000 रुपए है ना ये क्वेश्चन कह रहा है हमने रिफंड कर दिए। ये क्वेश्चन कह रहा है हमने रिफंड कर दिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, अभी मैंने इसमें कुछ टेक्निकल चीज नहीं पढ़ी है। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर वर रिजेक्टेड एंड द मनी रिफंडेड। ठीक है, जो 20% एप्लीकेशन हैं, 3 लाख का 20% मैंने निकाला था, वो हमने रिजेक्ट कर दिए, और जो भी उन्होंने हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया है वो हमने रिफंड कर दिया। ठीक है, अपने वर्किंग नोट में। अब देखो नेक्स्ट, अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलो। अब हमने अलॉटमेंट कैसे करी है बच्चे कुछ एप्लीकेंट्स को? तो देखो ये कैटेगरी दी है हमें, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी में अगर हमसे 1,60,000 शेयर मांगे गए हैं, तो हमने उनको केवल 80,000 शेयर दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हमसे 1,60,000 शेयर मांगे गए हैं, तो हमने उनको 80,000 शेयर दिए हैं। ठीक है, तो इधर आ जाओ।
अब यहीं से हमारी बन जाएगी कैटेगरी 1। हमसे अगर 1,60,000 शेयर्स मांगे जा रहे हैं तो हम उनको कितने दे रहे हैं, हम उनको केवल 80,000 शेयर दे रहे हैं। तो बच्चों ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी प्रोराटा वाली कंडीशन है, ये हमारी प्रोराटा वाली कंडीशन है, और इसका रेशियो 2:1 डिवाइड कर दो 80 का 1,60,000 में, ठीक है। तो इसका 2:1 बन गया। तो मतलब अगर कैटेगरी 1 में हमसे 1,60,000 शेयर मांगे जा रहे हैं तो हम उनको केवल 80,000 शेयर देंगे, दैट्स इट। अब देखो नेक्स्ट, कैटेगरी 2 में अगर हमसे 80,000 शेयर मांगे जा रहे हैं तो हम उनको केवल 20,000 शेयर देंगे, ठीक है। तो इधर आ जाओ, अगर हमसे 80,000 शेयर्स मांगे जा रहे हैं ना तो हम उनको केवल 20,000 शेयर देंगे। इसका रेशियो 4:1, सेम प्रोराटा पर है। ये दो कैटेगरी बन गई हमारी, ठीक है। ये हमारा प्रोराटा पर है। ये हो गई हमारी बच्चों कैटेगरी 2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हम 1,00,000 शेयर इशू कर रहे हैं ना, हमें देखो यहीं से पता पड़ जाएगा। 80,000 शेयर तो हमने 1,60,000 वालों को दे दिए, और 20,000 शेयर जो हमसे 80,000 मांग रहे हैं उनको दे दिए। तो 80,000 20,000 1,00,000 शेयर इशू कर दिए, नहीं कर दिए हमने, बात तो वहीं आ गई। और ये तो हमने रिफंड ही कर दिया, 180 रिफंड होगा, ये एंट्री में डलेगा, ठीक है। चलो अब जो क्वेश्चन को हम आगे रीड करते हैं तो क्वेश्चन आगे हमसे क्या बोल रहा है, देखो। Excess money received with applications were rejected towards some due on allotment। अगर हमको, इसका मतलब ये है, अगर हमको, ठीक है, अगर हमको एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, अगर हमको एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस मिलता है तो हम उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। अगर अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट नहीं हो रहा है वो, तो हम उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट करेंगे। ऑल द कॉल्स वर मेड, सारे कॉल किए गए हैं, एंड तक पैसा मांगा गया है, वर ड्यूली रिसीव, और पैसा मिला भी है, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी 1, ठीक है। बच्चों एक कैटेगरी 1 का बंदा होगा कोई, ठीक है, कैटेगरी 1 का बंदा होगा कोई जिसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई, हमने उसको कितने शेयर अलॉट करे, हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स, उसने 320 शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो बात ध्यान से देखना मेरी, अप्लाई अलॉट। सबसे पहले तो इस कंडीशन में हम कैटेगरी 1 का रेशियो देखेंगे कितना निकल रहा था। तो बच्चों कैटेगरी 1 का हमारा रेशियो कितना है, 2:1। कैटेगरी 1 रेशियो कितना है, 2:1। तो ठीक है, इधर आ जाओ। तो 2:1 मतलब 2 अप्लाई करेगा तो उसको हम 1 अलॉट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर वो 320 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। वो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, वो 320 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब हमें अलॉट निकालना है, तो अलॉट कितना है, 1। तो 1 को यहाँ लिखो, 2 नीचे। तो बच्चों ये 160 शेयर, मतलब इसको हमने 160 शेयर दिए होंगे, ठीक है। चलो ना, तो इसने हमको एप्लीकेशन भी दे दिया, इसने हमको अलॉटमेंट भी दे दिया, बट बच्चों इसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो जब इसने हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो इसमें हमें वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बता दूंगा कैसे नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, his share were forfeited and the forfeited share were reissued at ₹15 per share fully paid up, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा अभी अच्छे से। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ एक्सेल लिमिटेड। और क्वेश्चन में बच्चों ये भी बोला गया है, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब हमें इसमें अकाउंट ओपन करना है, मैंडेटरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोल दिया गया है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमको इसमें ओपन करके शो करना है, ठीक है, ओपन करके शो करना है, ठीक है। चलो तो अब बच्चों सबसे पहले तो अब इसके वर्किंग नोट्स बनेंगे। वर्किंग नोट्स किन किन के बनेंगे, कैटेगरी 1 का बनेगा, कैटेगरी 2 का बनेगा, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी हमारी प्रोराटा पर हो रही है, ठीक है। तो चलो अब मैं बनाता हूँ वर्किंग नोट, टेबल ले लूँ एक, टेबल देख लेते हैं।
3 की बनेगी ना कि 2 की, 2 की बना देते हैं, इसको अब बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी हो गई टेबल। अब इसी में अपना क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 हमने यहाँ लिख ली और कैटेगरी 2 हमने यहाँ लिख ली। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब सबसे पहले ये देखो, कैटेगरी 1 में 1,60,000 शेयर कि पब्लिक ने हमको एप्लीकेशन मनी का पैसा दे दिया होगा। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूँ उधर। देखो 1,60 का पैसा हमें मिला है, 1,60 ये रहा और 80,000 ये रहा। मतलब क्या है, 1,60,000 का लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन हमने उनको केवल 80,000 शेयर अलॉट करें, और हमारा एप्लीकेशन बच्चों कितने का है, 3 रुपए का है। तो हमको कितना मनी रिसीव हुआ, मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो गया, 4,80,000। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4,80,000। मनी शुड रिसीव्ड, मनी शुड रिसीव्ड, बट हमें एक्चुअल में कितना पैसा मिलना था बच्चों। देखो हम उसको अलॉट अगर 80,000 शेयर कर रहे हैं तो हमको पैसा भी 80,000 के हिसाब से मिलना चाहिए। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, ये 2,40,000 हो गया। मतलब हमको ये अमाउंट एक्चुअल में मिलना था, लेकिन हमें मिला कितना, 480। तो हमारे पास कितना पैसा एक्सेस है, एक्सेस कितना पैसा है हमारे पास, 2,40,000 रुपये एक्सेस है ना। ठीक है, अब बच्चों पब्लिक ने हमसे ये बोला कि हमारे 2,40,000 रुपये रिटर्न कर दो। तो हमने क्या बोला कि अभी आप हमको अलॉटमेंट का पैसा देंगे, उन्होंने कि हाँ देंगे, तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, और बच्चों अलॉटमेंट हमारी 4 रुपए की है, तो 80,000 इंटू 4, तो ये 3,20,000 हो गए। पब्लिक ने बोली कि हम आपको ये पेमेंट अभी देंगे। अच्छी, ठीक है, हाँ सही बात है। तो हमने बोला कि जो आप हमारे ऊपर आपके एक्स्ट्रा पैसे चल रहे हैं ना, हम उसको यहीं से एडजस्ट कर देंगे, हम उसको यहीं से एडजस्ट कर देंगे। तो उनने बोला ठीक है कर दो। तो हमने बच्चों जो हमें अलॉटमेंट का पैसा वो देते ना, तो हमने उसमें से जो एक्स्ट्रा हम पे है वो माइनस कर दिया, 0,0,0,0। तो ये बच्चों क्या निकला, 80,000 रुपये। ठीक है, क्या निकले ये, 80,000 रुपये निकल कर आए एडजस्ट करने के बाद। मतलब अलॉटमेंट पर अब कितना पेमेंट आएगा उनसे हम पे, केवल 80,000 आएगा ना एडजस्ट करके। ठीक है, चलो अब बच्चों कैटेगरी 2 देखते हैं हम अपनी। ठीक है, क्योंकि यह पूरा पैसा एडजस्ट हो गया और जरूरत नहीं पड़ी हमें फाइनल कॉल वगैरह लेने की। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे हम कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 देखने के लिए इसको रफ कर दो पहले। कैटेगरी 2 के अंदर क्या है, कैटेगरी 2 के अंदर 80,000 शेयर्स मांगे हैं, बट दिए हमने कितने हैं, 20,000 शेयर। ठीक है, मांगे 80,000 है, बट दिए कितने हैं हमने, केवल 20,000 शेयर दिए। अब देखो नेक्स्ट, 80,000 मनी रिसीव। अब हमको पैसा मिला है एप्लीकेशन का, 80,000 इंटू 3 कितना हो गया, 2,40,000 रुपये। ठीक है, ये पैसा हमको मिला है, मनी रिसीव हुआ है, बट एक्चुअल में हमको कितना पैसा मिलना था, मनी शुड रिसीव्ड। हमको कितना पैसा मिलना था, हमको मिलना था कितना, 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये हो गए। हमको बच्चों ये वाला पैसा मिलना था, बट हमको ये मिला। ठीक है, तो करो कैलकुलेशन इसकी, 80,000 ये 1,80,000। ठीक है, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा है, 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट कितने रुपए की है, अलॉटमेंट हमारी 4 रुपए की है, तो 20,000 इंटू 4, ये पैसा हमको अलॉटमेंट पर मिलना है पब्लिक से। कितना मिलना है, 80,000 रुपये मिलने हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या करें इसको,
एडजस्ट कर दें इसमें से, कर देते हैं। चलो बच्चों हमने इसमें से 80,000 रुपये भी लेस कर दिए, तो कितना बचा? अभी भी 1 लाख रुपए का एक्सेस निकल रहा है, अभी भी 1 लाख रुपए का एक्सेस निकल रहा है। एक चीज ध्यान रखना, जो जो पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं ना अलॉटमेंट पर, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो एक तो यहाँ इतना एडजस्ट किया है हमने 2,40,000 रुपये, और यहाँ पर 80,000 रुपये एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों पैसे हमने एडजस्ट करे हैं। चलो नेक्स्ट, अभी भी 1 लाख रुपए का एक्सेस निकल रहा है, तो क्वेश्चन ने हमसे बोल रखा है कि आप फर्स्ट कॉल तक ले जाओ। तो देखो ड्यू ऑन फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो फाइनल कॉल पर हमको कितने पैसे मिलने थे? 20,000 शेयर है, फाइनल कॉल 3 रुपए की है, ठीक है ना। 20,000 रुपए है और फाइनल कॉल हमारी 3 रुपए की है, तो मतलब हमको 60,000 रुपये भी मिलने चाहिए थे। 60,000 रुपये हमको अब भी मिलने थे, किसके? फाइनल कॉल के। और 1 लाख का एक्सेस है, तो इसको भी बच्चों माइनस कर दिया हमने, तब भी कितना निकल रहा है? 40,000 रुपये। अब हमारे पास कोई कॉल भी नहीं बची है, तब भी 40,000 का एक्सेस है, तो बच्चों अब इसका कुछ नहीं होगा। अब इसको सीधा सीधा हम रिफंड करेंगे, इसको भी डाल दो रिफंड, ठीक है। ये भी पैसा रिफंड जाएगा, ये भी पैसा अब रिफंड जाएगा, क्योंकि अब कुछ आगे है ही नहीं, फाइनल कॉल भी नहीं बची हमारे पास, तो अब क्या करें? इसका रिफंड ही करना पड़ेगा। पब्लिक भी बोलेगी भाई कहाँ तक ले जाओ, कहाँ तक खींचोगे, ठीक है। चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो पैसा हमने फाइनल कॉल का है ना, उसको मैं ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एज अ कॉल्स इन एडवांस आएगा। नेक्स्ट, अब बच्चों अब एंट्रीज दे गई हैं, वर्किंग नोट तो हमने अपने सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं। तो चलो अब बच्चों फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? तो फर्स्ट एंट्री लिखता हूँ मैं यहाँ पर अपनी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 3 लाख, 3 गुना है ना, 3 गुना बोला गया है, तो 3 लाख लिख लो। और आपका एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 3 रुपए का है, तो ये बच्चों कितना हो गया? ये हो गया 9 लाख, ये हो गया आपका 9 लाख रुपए। चलो नेक्स्ट, अब सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनेगी? सेकेंड एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहां लिख लो 9 लाख रुपए। अब बच्चों जो शेयर हमने एक्चुअल में इशू किए हैं वो हम 1 लाख रुपए हैं, जानते हैं, एक्चुअल में इशू किए हैं जो 1 लाख रुपए हैं। एप्लीकेशन हमारी 3 रुपए की है, तो मतलब ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 3 लाख रुपए, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया हमारा 3 लाख रुपए हो गए। अब चलो नेक्स्ट, अब बच्चों ये देखो हमने अलॉटमेंट पर कुछ एडजस्टमेंट करी है, तो उसमें लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो नेक्स्ट, कितना पैसा हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करा है? एक तो ये 2,40,000 रुपये हो गए, ये एडजस्ट करे हैं, और 80,000 रुपये ये हो गए, तो इन दोनों का टोटल कर लो, 2,40,000 रुपये प्लस 80,000 रुपये, तो ये कितना हो गया? 3,20,000 रुपये, ठीक है। ये कितने हो गए? ये 3,20,000 रुपये हो गए, तो मतलब हमने 3,20,000 रुपये अपने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करे, ठीक है। ये 3,20,000 रुपये हमने अपने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। अब दूसरी बात ये कि जो फर्स्ट कॉल पर हमने पैसा एडजस्ट करा है, ये रहा, उसको कॉल्स इन एडवांस करके शो करो, ठीक है, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना है? 60,000 रुपये। 60 कहाँ है? एडजस्ट कितना किया? हाँ पूरा का पूरा एडजस्ट ही हो गया वो, तो 60,000 रुपये यहाँ लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों बचा कुचा पैसा जो हम रिफंड कर रहे हैं उसकी एंट्री होगी टू
बैंक अकाउंट। अब देखो रिफंड कितना कितना हो रहा है, 40,000 रुपये तो ये रिफंड होंगे सबसे पहले हमारे, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आ जाओ, तो सबसे पहले तो हमारे 40,000 रुपये यहाँ रिफंड होंगे, प्लस 1,80,000 रुपये ये रिफंड होंगे, ठीक है, प्लस 1,80,000 रुपये हमारे ये रिफंड होंगे। तो फटाफट इधर आ जाओ, तो 1,80 ये आ गया, 40,000 प्लस 1,80 ये हो गया हमारा 2,20,000 रुपये, ठीक है, ये हमारा हो गया 2,20,000 रुपये हो गए। चलो अब यहाँ तक की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखते हैं हम अपनी अगली एंट्री अलॉटमेंट की, थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब शेयर कितने इशू किए, 1,00,000 शेयर इशू किए, अलॉटमेंट हमारी 4 रुपए की है, तो ये कितना हो गया 4,00,000 रुपए ये, और 4,00,000 रुपए हमारे ये हो गए, ठीक है। तो बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री हमने अपनी यहाँ कर दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब एंट्री ये हम पैसा मांग रहे हैं, ड्यू है ये, ठीक है, हम बोल रहे हैं पैसा आना है। अब इस एंट्री के अंदर हमारा पैसा हमारे पास आएगा, ठीक है, इस एंट्री के अंदर हमारे पास हमारा पैसा आएगा। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बात मेरी ध्यान से सुनना, देखो मांगे तो हमने 4,00,000 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 3,20,000 रुपए हैं ये हमने एडजस्ट भी तो करे हैं। तो 4,20,000 में से ये पैसा तो हमने एडजस्ट कर दिया है अपना 3,20, मतलब हम पर निकल लेते उनके, तो वो हमने एडजस्ट करे हैं। तो मतलब हमारे पास कितना पैसा आएगा, हमारे अकाउंट में केवल 80,000 रुपये गिरेंगे, ठीक है, कितने पैसे गिरेंगे हमारे अकाउंट में, केवल 80,000 रुपये गिरेंगे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये लिखो सबसे पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो 1,00,000 शेयर हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 3 रुपए की है, तो मतलब यहाँ पर हमारा 3,00,000 रुपए यहाँ लिखो और 3,00,000 अपने यहाँ आ गए। चलो अब सिक्स्थ एंट्री होगी बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मैं क्या क्या लिख रहा हूँ देखना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब एक चीज देखना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,00,000 की है, तो यहाँ लिख दो 3,00,000 रुपए, ये आ गया, ठीक है। अब कॉल्स इन एडवांस लिखा हुआ है, सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट एंट्री के अंदर, हमने यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ये रहा हमारा, कितने का है 60,000 रुपये का है, जो फर्स्ट कॉल पर हमने एडवांस का पैसा एडजस्ट किया था ना 60,000 रुपये का, सबसे पहले वो इधर आ जाएगा, लिख दो 60,000 रुपये ये इधर आ गए। अब टेबल में आ जाओ, टेबल के अंदर ये जो 3,20 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको हमने 1,60,000 शेयर अलॉट करे हैं, उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि 480 की है, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी जो कि 4,80,000 रुपये की है, वो उसने हमें पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, जो हमारी 480 की है वो उसने हमें पेमेंट नहीं करी है। कैसे, 160 × 3 480 रुपये हो गए,
तो मतलब ये क्या है, कॉल्स इन एरियर है, फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं मिला हमें, तो यहाँ आ जाओ। तो क्या होगा यहाँ पर अब, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने की है, 480 रुपए की। अब एक काम करो, 3 लाख में से ये माइनस कर दो, कैलकुलेटर से जल्दी कर देता हूँ। 3 लाख माइनस के 60,000 और माइनस के 480, तो इट विल कम्स 2,39,520, 2,39,520 लिख देता हूँ यहाँ पर, 2,39,520, सॉरी, हाँ ये हो गया 2,39,520। तो बच्चों ये यहाँ तक हमारा बेसिक क्वेश्चन था, सब कुछ कर दिया हमने। अब वो कह रहा है कि उसके शेयर फॉरफिट भी किए हैं। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि उसके शेयर फॉरफिट भी किए हैं। तो सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री बना लो, क्या होती है देखो। फॉरफिट की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो लिख दो, नहीं है तो मत लिखो, है ही नहीं तो लिखते नहीं है। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब कितने शेयर फॉरफिट करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है हमसे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि 320 शेयर है ना, इसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। पहले फॉरफिट तक देख लो, 320 शेयर फॉरफिट हुए, मतलब हमारे अप्लाई किया है जिसने 320 के लिए। तो अलॉट हमने करें 1,60,000 शेयर। और बच्चों कॉल्ड अप कितना है देखो ध्यान से, पूरा का पूरा पैसा मांगा गया है 10 का 10 रुपए एंड तक, तब जाके हमने फॉरफिट किया है। ठीक है, तो 160 इंटू 10, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू आती है। 160 शेयर हमने दिए हैं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की है, तो ये हो गया 1,600 रुपए। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि कितना पैसा नहीं मिला है। तो केवल और केवल बच्चों हमको क्या नहीं मिला है, हमको केवल यहाँ पर 480 रुपये नहीं मिले हैं। हमको केवल यहाँ पर 480 रुपये नहीं मिले हैं। तो 480 रुपये हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ आके लिखेंगे हम अपने कॉल्स इन एरियर में 480। अब 1,600 में से 480 को कर दो माइनस, तो ये हो गया बच्चों 1,120। तो मतलब ये पैसा हमको मिल गया। तो देखो ये फॉरफिट की एंट्री हो गई। अब रीइशू की एंट्री क्या बनती है देखो ध्यान से, रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कितने रुपए में रीइशू कर रहा है, देखना ध्यान से। अब क्वेश्चन ये कह रहा था फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट ₹15 पर शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब 15 रुपए में हम उस शेयर को रीइशू कर रहे हैं। जो शेयर 10 रुपए का था ना, देखो जो हमारा शेयर 10 रुपए का था उसको हम 15 रुपए में रीइशू कर रहे हैं। मतलब हमें फायदा कितने का हो रहा है, 5 रुपए का फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखो ध्यान से, कितने शेयर हैं, 160 शेयर हैं, और रेशियो हम कितने का कर रहे हैं, 15 रुपए का कर रहे हैं। तो बैंक में तो वही लिखेंगे हम, 160 इंटू 15, कितना हो गया ये 160 मल्टीप्लाई बाय 15, 2,400 रुपये। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2,400 रुपये, ये हो गए। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में तो वही 10 रुपए आएंगे हमारे, 160 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1,600 रुपये। ये हमारे 1,600 रुपये हो गए। अब नेक्स्ट, अब बच्चों ध्यान से देखना, 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो भी क्रेडिट साइड पर। तो जब भी हमारे क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आता है ना, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसको हम दिखाते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसको एज हम प्रीमियम देखते हैं, कितने का है, 800 रुपए का, तो 800 हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब ये फॉरफीचर ऑफ शेयर है ना, इसको 1 बना लो। अब देखो लास्ट एंट्री हमारी क्या होगी,
लास्ट एंट्री हमारी क्या होगी, लास्ट एंट्री हमारी होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखो सबसे पहले तो 1120 लिखो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, वो सॉरी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नहीं ऊपर री इशू आता है, हाँ नंबर ऑफ शेयर री इशू अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो कितने शेयर हम री इशू कर रहे हैं, कितने शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं ये बताओ पहले। वही सेम है, सो 160 शेयर थे ना उसके, हाँ 160 शेयर ही फॉरफिट हुए हैं, 160 ही री इशू हुए हैं, तो 1120 ही बचा केवल, तो यहाँ पे लिख दो 1120। अगर यहाँ पर शेयर फॉर फीचर आता ना तो माइनस में उसे कर देते, जो भी वैल्यू होती, पर है ही नहीं है। तो बच्चों ये लास्ट की एंट्री है 1120 रुपये हमने यहाँ लिख दी है। अब इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग गेन ऑन रेशियो फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जो भी रेशियो करने पे हमें गेन हुआ है वो हमने अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये था एक बच्चों बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन, प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो चलो